सन 1998 की बात है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के एक गांव में एक पुरानी मस्जिद थी, बहुत पुरानी, शायद मुगलों के जमाने की। मस्जिद के पीछे एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था। लोग कहते थे उस पेड़ के नीचे कोई जिन्न रहता है। गांव के बूढ़े लोग हमेशा बच्चों को समझाते थे, सूर्यास्त के बाद मस्जिद के पीछे मत जाना, वहां एवो रहता है। पर एक लड़का था, रहमान, उम्र करीब 17 साल। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने कहा, अगर जिन्न होता तो अब तक मुझे दिख गया होता। एक दिन रमजान का महीना चल रहा था। सब लोग इफ्तार के बाद मस्जिद में नमाज पढ़ने गए। रहमान ने दोस्तों से शर्त लगाई, आज की रात मैं उस नीम के पेड़ के नीचे जाकर आजान दूंगा, अगर कुछ हुआ तो मान लूंगा कि जिन्ना है। सब हंस पड़े, किसी ने नहीं रोका। रहमान गया। रात के करीब 9 बजे। रहमान के हाथ में लालटेन थी। वह धीरे धीरे मस्जिद के पीछे गया। हवा बहुत ठंडी थी। पेड़ की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उनमें झूल रहा हो। वह पेड़ के नीचे पहुंचा। जमीन पर किसी ने अगरबत्ती जलाई हुई थी, पर आसपास कोई नहीं था। रहमान ने जोर से कहा, अगर तू सच में है तो सामने आ। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक लालटेन बुझ गई। चारों तरफ सन्नाटा। रहमान ने माचिस जलाने की कोशिश की, तभी उसने देखा पेड़ की जड़ के पास एक साया बैठा है। वह इंसान जैसा था, पर बहुत लंबा, लगभग 9 फुट। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस उसकी आंखें कोयले जैसी लाल थी। रहमान पीछे हटने लगा, पर साया धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगा। हवा में एक बहुत भारी डरावनी आवाज आई, क्यों बुलाया मुझे? रहमान चिल्लाया और भागने लगा, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। अगली सुबह सुबह गांव वाले उसे मस्जिद के पीछे बेहोश पड़े पाए। उसकी आंखें खुली हुई थीं, पर वह बोल नहीं पा रहा था। बस उसकी जुबान से एक ही शब्द बार बार निकल रहा था, आया, आया। कई दिन तक रहमान पागलों जैसा रहा, और फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मौलवी साहब ने बताया, उसे जिन्न ने छू लिया है। वो पेड़ जिन्न का ठिकाना है। उस दिन के बाद से कोई भी वहां सूर्यास्त के बाद नहीं जाता। नीम का पेड़ आज भी वहां है, सूखा हुआ, जैसे कुछ उसकी रूह सोख ली गई हो। कहते हैं, अगर कोई उस पेड़ के पास आजान देने की कोशिश करे तो उसे रहमान की आवाज सुनाई देती है, वो मत कर, वो मत कर। और अगर कोई नहीं माने तो अगले दिन गांव में एक और इंसान गायब हो जाता है।